आज का पूछा गया सवाल ये है कि डायनामाइट की इजाद की कहानी क्या है। तो इसका जवाब ये है कि नाइट्रोग्लिसरीन की धमाका-खेज सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया धमाका-खेज मवाद डायनामाइट कहलाता है। एक ख़ास किस्म की मट्टी गैज़लगर का नाइट्रोग्लिसरीन के साथ अमेज़ा बनाकर छड़ियों यानी स्टिक की शक्ल में तैयार किया जाता है, और जब इन्हें किसी मुनासिब तरीके मसलन बरकी शरारे के ज़रिए आग दिखाई जाती है तो ये ज़बरदस्त धमाके से फट जाता है। डायनामाइट स्वीडन के मशहूर मुजिद आल्फ्रेड नोबेल ने ईजाद किया। इसने धमाका-खेज़ मवाद के कारोबार ही में आंख खोली और इसी माहौल में परवरिश पाई, क्योंकि इसका वालिद तजारती इस्तेमाल के लिए नाइट्रोग्लिसरीन तैयार करता था। नोबेल का छोटा भाई इसी मवाद के धमाके की नज़र हो चुका था, चुनाचा इसने ऐसे तरीके ढूंढने शुरू किए जिनसे नाइट्रोग्लिसरीन की तैयारी और इस्तेमाल को महफूज बनाया जा सके। 1862 में इसने इस मकसद के लिए गैज़लगर नामी मट्टी इस्तेमाल की, जो असल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड थी और समंदरी यकखलवी पौधों डायाटोम्स के मुर्दा ढांचों से बनी थी। यह मसामदार मट्टी अपने वज़न से 3 गुना ज़्यादा नाइट्रोग्लिसरीन जज़ब कर लेती है। यूँ नाइट्रोग्लिसरीन काफ़ी हद तक महफूज धमाका-खेज़ मवाद बन जाता है। नोबेल ने इस महफूज ग्लिसरीन का फार्मूला 1867 में डायनामाइट के नाम से अपने नाम पेटेंट करवाया। डायनामाइट यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ डायनामिस से निकला है, जिसके मानी ताकत हैं। नोबेल ने डायनामाइट और धमाका-खेज़ मादों से मुतल्लिक दूसरी ईजादात से इतना रुपया कमाया कि मरते वक्त उसके पास 90 लाख डॉलर थे, जिससे इसने वसीयत के मुताबिक नोबेल फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया। यह अदारा हर साल तबीयात, कीमिया, तिब और फ़ेलियात यानी मेडिसन और फ़िज़ियालॉजी, अदब और अमन के मैदान में अहम तहकीकी काम करने वालों को एक ख़ती रकम बतौर इनाम अता करता है। 1968 में इक़्तिसादियात के लिए भी नोबेल इनाम दिया जाने लगा। 1957 में 102वें कीमियाई अंसर के दरियाफ्त पर इसका नाम अल्फ्रेड नोबेल के खिदमात के एतराफ़ के तौर पर नोबेलियम रखा गया। डायनामाइट में 3 हिस्से नाइट्रोग्लिसरीन, 1 हिस्सा डायाटोमी मट्टी और थोड़ी सी मिकदार में सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल होता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कानकनी, इमारतों और पुलों को धमाके से उड़ाने और ज़ेर ज़मीन बारूदी सुरंगें बिछाने में होता है।